दोस्तों, हर इंसान अपने आप को बुद्धिमान समझता है, पर क्या आपको पता है बुद्धिमान कोई है? ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वह है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है, सही समय पर सही बात करता है और सही समय पर सही बात कहता है। बुद्धि स्कूल या कॉलेज में प्राप्त नहीं की जाती है, वहां हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान को व्यवहारिकता में लाना ज्ञान कहलाता है। जो व्यक्ति जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों का समाधान खोज लेता है, वही ज्ञानी कहलाता। एक बार गुरु के कुछ शिष्य इस बात पर बहस कर रहे थे कि ज्ञानी कौन होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उसे बुद्धिमान बनाती हैं। काफी देर तक बहस करने के बाद जब एक दूसरे के उत्तरों से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने गुरु के पास जाने का फैसला किया। वे सभी अपने गुरु के पास पहुंचे और उन्हें अपना प्रश्न बताया। शिष्यों के प्रश्न को सुनकर गुरु मुस्कुराए और कहा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने कुछ गुणों के कारण बुद्धिमान कहलाता है। बुद्धिमान व्यक्ति में पाए जाते हैं यह 12 गुण। सबसे पहले, बुद्धिमान लोग अपने मन का राज किसी को नहीं बताते। समझदार लोग जानते हैं कि जो आज हमारा मित्र है वह मेरा शत्रु बन सकता है, इसलिए यह अपनी निजी बातें, अपनी कमजोरियां और अपने राज किसी को नहीं बताते। लेकिन ज्यादातर लोग अपने मन की बात करते हैं, अपने घर की बात करते हैं और जिन बातों को उन्हें गुप्त रखना चाहिए था, उन बातों को वह अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी बताते हैं। और फिर जब बुरा समय आता है तो वह धोखा खा जाते हैं और फिर यह लोग इसके लिए दूसरों को दोष देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति की दूसरी खूबी यह होती है कि बुद्धिमान लोग सबसे बात करते हैं। वह ऐसा करते हैं कि सभी के अनुभव को सीखने के लिए वह समझता है कि किसी भी क्षेत्र का एक सफल व्यक्ति इसे कुछ पल में समझ सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सफलता के साथ साथ उनकी असफलता से भी सीखने की कोशिश करता है और यही वास्तव में सीखने लायक है, क्योंकि अगर कोई यह पता लगा सकता है कि ऐसी कौन सी चीज हैं जो काम नहीं करती हैं, तो उसके सभी ध्यान और प्रयास उन चीजों पर केंद्रित होंगे जो वास्तव में काम करती हैं। तीसरा गुण, बुद्धिमान लोग काम पूरा होने पर ही दूसरों को बताते हैं, जबकि मूर्ख लोग काम शुरू होने से पहले ही उसका बखान करते देते हैं। समझदार लोग समझते हैं कि काम की बार बार बात करना आग को ठंडा कर देता है हमारे अंदर उस काम को पूरा करने के लिए। साथ ही यह भी समझने की बात है कि ऐसे व्यक्ति को अपने भविष्य के कार्यों को बताने का क्या मतलब है जो हमारे उस कार्य का अंग नहीं है। और यदि गलती से हमने उस व्यक्ति को हमारे कार्यों के बारे में बता दिया जो हमारा भला नहीं चाहता है, तो वह पूरी कोशिश करेगा कि हम अपने कार्य में सफल नहीं होंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति शत्रुओं के षड्यंत्रों से बचता है और कार्य में विघ्न आने की सूचना कार्य समाप्त होने से पहले किसी को नहीं देता तथा अचानक अपना कार्य पूर्ण करके सभी को चकित कर देता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से सभी डरते हैं तथा सभी उसका सम्मान करते हैं। चौथा गुण, समझदार लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं करते, ना ही किसी की बात पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर चीजों को जांचते हैं, सच्चाई की गहराई में जाकर अच्छी तरह समझकर ही निर्णय लेते हैं। सामने वाला कितनी भी मीठी बातें करें, कितनी भी कोशिश करें, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक कि वह व्यक्ति की कथनी और करनी में समानता नहीं देखता। सीधे शब्दों में कहें तो एक बुद्धिमान व्यक्ति एक तार्किक व्यक्ति भी होता है, अर्थात वह केवल तथ्यों और सबूत पर भरोसा करता है। वह केवल वही मानता है जो वह देखता है और जो वह सुनता है। वह लोगों की बातों के बजाय उनके कर्मों पर ध्यान देता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के धोखा खाने की संभावना कम से कम होती है। पांचवा गुण, बुद्धिमान लोग अपने समय के अनुसार सब कुछ करते हैं। वे यहाँ तक कि वे अपने खाली समय का भी उपयोग करते हैं और इसके लिए वह सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करते हैं। बुद्धिमान लोग ध्यान से अधिक समय को महत्व देते हैं, क्योंकि वे इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है और जिसे किसी भी तरह से बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसलिए वह अपने हर काम की एक सूची रखता है और उन्हें समय पर पूरा करने की कोशिश करता है। बुद्धिमान लोग आलस्य और शिथिलता को जीवन में अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, इसलिए यह कभी भी खुद को इन दो आदतों का शिकार नहीं होने देते। किसी काम की टाल मटोल इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। यह एक मानसिक बीमारी है
जो आजकल ज्यादातर लोगों में पाई जाती है और यही उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। शिक्षक ने शिष्यों से कहा, बुद्धिमान लोगों का छठा गुण यह है कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है। वे समझते हैं कि मनुष्य गलतियों से बना है, इसलिए वे लोगों को क्षमा कर देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा वह है, क्योंकि वह यह भी समझता है कि दुनिया का हर इंसान एक दूसरे से अलग है, इसलिए सबकी सोच और व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता। वे लोगों की सोच और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। वे सभी को अपनी बात रखने का मौका भी देते हैं और उनकी बातों को ध्यान से सुने। बुद्धिमान लोगों का सातवां गुण यह है कि वह असफल होने के बाद भी हार नहीं मानते, बल्कि उसे ही अपना हथियार बना लेते हैं और उससे सीखकर फिर से अपने काम में लग जाते हैं। वे कभी भी अतीत की सफलता पर आराम नहीं करते और ना ही वह हमेशा अपनी प्रशंसा गाते हैं, क्योंकि वह अच्छी तरह जानते हैं कि कल है और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जो वे आज के लिए काम करते हैं। असफलता बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए दुखी कर सकती है, लेकिन वह कर सकते हैं। उन्हें विचलित मत करो, क्योंकि बुद्धिमान लोग अच्छी तरह जानते हैं कि असफलता क्या है। सफलता से पहले सीखे गए सबक के अलावा कुछ नहीं, जो उन्हें उनकी गलतियों और कमियों के बारे में बताता है, जिससे सीखकर वे अगली बार और सटीक प्रयास कर सकें। अर्थात बुद्धिमान लोग असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं और इस अवसर का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। आठवां गुण, बुद्धिमान लोगों की आदत होती है कि जब चीज योजना के अनुसार नहीं होती है, फिर भी वे इसके लिए दूसरों को दोष नहीं देते, बल्कि अपने अंदर झांकते हैं और उनकी गलतियों को जानने का प्रयास करें। वे उस कार्य को पूरा करने के लिए और अधिक मेहनत करने की कोशिश करते हैं। बुद्धिमान लोग दोष देकर बचने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि अगर उन्होंने गलती की है तो बिना किसी डर और शर्म के सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि गलती स्वीकार करने के बाद ही यह हो सकता है। बल्कि एक सामान्य व्यक्ति अपनी गलती का दोष दूसरों पर मढ़कर बचने की कोशिश करता है, ताकि वह अपनी गलती सुधार कर कभी आगे न बढ़ सके। और साथ ही ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने जीवन की असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देता रहता है और कभी भी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करता। समझदार लोग अपने आप से बात करते हैं। वास्तव में बुद्धिमान लोग अधिक चिंतनशील होते हैं। वे सोचते तो बहुत हैं, पर उनकी सोच काल्पनिक नहीं होती और ना ही वह अतीत के किसी विचार को बार बार सोचते रहते हैं। किसी समस्या के समाधान के बारे में वे तब गहराई से सोच रहे होते हैं जब वे चिंतन और विचार कर रहे होते हैं। वे उस दौरान खुद से बात करते हैं, क्योंकि इस दौरान उनका दिमाग काफी तेजी से काम कर रहा होता है और वे चीजों के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हैं। 10वां गुण, बुद्धिमान लोग भविष्य के बारे में सोचते हैं और वर्तमान में बात करते हैं। वह अपना आप तब तक नहीं खोते जब तक कि कोई अपनी सीमा को पार न कर दे और सभी के साथ सम्मान के साथ व्यवहार न करें। और साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति कुछ भी बनाने से बचता है, ऐसा वचन जिसे वे भविष्य में पूरा न कर सकें। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है कि भविष्य में मेरे कहने का क्या फल होगा, इसलिए वह क्रोध में आकर भी ऐसी बातें नहीं कहते जिससे उन्हें भविष्य में परेशानी हो। वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी यह है कि वह शब्दों का प्रयोग सावधानी से करता है। 11वां गुण, बुद्धिमान लोगों की एक पहचान यह होती है कि वह अपने काम और जीवन में इतने बड़े होते हैं कि वह अन्य लोगों और अन्य चीजों की परवाह नहीं करते हैं। वे बकवास करने और दूसरों के बारे में बुरा बोलने में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि इस समय का उपयोग कुछ नया सीखने और पढ़ने के लिए करें। वे लगातार चीजों को सीखने और खुद को परिपूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बुद्धिमान लोग अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। इन्हें अपने काम में दूसरों की दखलंदाजी पसंद नहीं होती है, इसलिए यह अपना ज्यादातर काम एकांत में ही करते हैं और अधिक से अधिक समय अकेले बिताना पसंद करते हैं। बुद्धिमान लोग अपना अधिकांश समय लिखने, पढ़ने और अच्छे विचारों पर विचार करने में व्यतीत करते हैं, इसलिए उनमें सोचे समझे सवाल पूछने की क्षमता होती है। वे तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, न कि आस्था के आधार पर। वही बुद्धिमान लोग भी जिज्ञासु होते हैं और अपना हर प्रश्न बेधड़क पूछे। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति
अपने आत्मविश्वास को अभिमान में नहीं बदलने देता है। वह जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है और खुद को विनम्र रखता है। शिक्षक ने कहा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के यह 12 गुण होते हैं, और यदि यह 12 गुण किसी इंसान के अंदर है तो आप भी समझदार हैं। गुरु की बातों से सभी शिष्य संतुष्ट हुए। उन्होंने इस जानकारी के लिए गुरु को धन्यवाद दिया और चले गए। उम्मीद है दोस्तों, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।